हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडोफा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम के संबंध में टीजीटी पीजीटी की एग्जाम डेट के अंदर फिर से बदलाव को लेकर, परीक्षा केंद्रों की वजह से बदलाव के बारे में और शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से ऑफिशियल नोटिस को लेकर एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडोफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से पहले तैयारी की जा रही थी कि आप सभी की जो परीक्षा है वो आपकी दिसंबर और जनवरी में करवा ली जाए। हालांकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया वैसे वैसे कहीं ना कहीं दिसंबर जनवरी का जो समय है कहीं ना कहीं शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया। फिर सडनली शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से एक बैठक की जाती है। उस बैठक के अंदर टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर एग्जाम डेट की घोषणा कर दी जाती है, जिसमें उनके माध्यम से बताया गया कि फरवरी में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा होगी, तो जनवरी के अंदर आपकी अप्रैल के अंदर आपकी टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा आयोजित की जाएगी 4, 5 और 11 और 12 अप्रैल को। लेकिन उसके बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग ने इन टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं को लेकर कोई भी ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया। तो अभ्यर्थियों के मन में तमाम तरह के सवाल थे कि क्या ये जो तारीखें आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रही हैं वो सही हैं, सटीक हैं? क्या ये परीक्षा आप सभी की अप्रैल में ही होगी या इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें? अब इसी को लेकर एक नई और बड़ी अपडेट मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूं, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी के एग्जाम के कार्यक्रम के बारे में। जब ये बताया गया था कि दिसंबर में आपकी परीक्षा होगी, दिसंबर और जनवरी के अंदर, तब भी शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती थी वो आपकी परीक्षा केंद्रों को लेकर थी, क्योंकि परीक्षा केंद्र इस समय पर मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो गए, क्योंकि सरकार ने जो नई गाइडलाइन बनाई उसके मुताबिक सिर्फ राजकीय विद्यालय या अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय को ही परीक्षा केंद्र बनाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। किसी भी प्राइवेट इंटर कॉलेज को या किसी भी प्राइवेट विद्यालय को परीक्षा केंद्र बनाने से साफ इनकार कर दिया गया है। जब सरकार के माध्यम से ये जो गाइडलाइन जारी की गई है, तो ऐसे में जितने भी कहीं ना कहीं सरकारी विद्यालय हैं सिर्फ उन्हीं को परीक्षा केंद्र बनाया जा रहा है। अब वैसे तो सरकारी विद्यालय बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि सभी सरकारी विद्यालय एक समय पर खाली अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। इसी वजह से टीजीटी पीजीटी परीक्षा दिसंबर जनवरी में नहीं हो पाई। अब सवाल ये देखने के लिए मिल रहा था कि क्या ये परीक्षा आप सभी की 4 और 5 अप्रैल को देखने के लिए मिल पाएगी, 11 और 12 अप्रैल को हो पाएगी? क्योंकि इसको लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग से भी जानकारी मांगी गई कि सर आपके माध्यम से अभी तक इसके संबंध में कोई भी ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया गया है। हालांकि अधिकारियों ने इसको लेकर समय समय पर स्पष्टीकरण दिए हैं। जब अभ्यर्थी मुलाकात करने शिक्षा सेवा चयन आयोग पहुंचे तो इसको लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिकारियों का क्या कहना है वो महत्वपूर्ण है। अधिकारियों की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक वैसे तो उनकी कोशिश है कि 4 और 5 को आपकी परीक्षा और 11 और 12 अप्रैल को आपकी परीक्षा करवा ली जाए, लेकिन अगर इसमें किसी तरीके का कोई भी पेच फंसता है, जैसे कि अगर बात की जाए एग्ज़ाम सेंटर्स को लेकर, हालांकि उनका कहना है कि हमारे पास में अभी 4 महीने का समय पड़ा हुआ है टीजीटी पीजीटी भर्ती के लिए परीक्षा केंद्र उपलब्ध कराने के लिए, और पूरी उम्मीद है कि इन तारीखों पर परीक्षा केंद्र अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन उनका कहना ये है कि फिर भी अगर परीक्षा केंद्र नहीं मिल पाते हैं या परीक्षा केंद्रों के कहीं ना कहीं मिलने में कोई समस्या आती है, तो हो सकता है कि कार्यक्रम को थोड़ा आगे पीछे किया जाए। यानी कि टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती को लेकर और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के संबंध में जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से आप सभी के लिए परीक्षा की तारीखें जारी की गई हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से सबसे पहले तो आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा कराने के लिए परीक्षा केंद्रों के संबंध में जानकारी जुटानी शुरू कर दी गई है, और सबसे पहले उनका जो मेन मोटिव होगा वो यही है कि आपकी परीक्षा के संबंध में बड़ी संख्या में आपके लिए परीक्षा केंद्र अवेलेबल हो जाएं, जो तारीखें उन्होंने निर्धारित की हैं। अगर फिर भी आप सभी के लिए परीक्षा केंद्र नहीं मिल पाते हैं तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए प्लस यूपी की टीजीटी पीजीटी भर्ती के लिए भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आगे पीछे किया जा सकता है। इसी वजह से शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से
अभी तक इसके संबंध में कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया गया है और इसको लेकर अधिकारियों का ये भी कहना है, क्योंकि बार बार अभ्यर्थियों के माध्यम से शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने ज्ञापन सौंपे जा रहे थे, बार बार वो दबाव बना रहे थे कि परीक्षा को लेकर आयोग क्लियर कर दे, कब तक आपकी परीक्षा होगी, जनवरी में होगी या अप्रैल में होगी। तो ऐसे में उनके माध्यम से स्पष्ट कर दिया गया है कि परीक्षा जनवरी दिसंबर में नहीं होगी, अप्रैल तक कराने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि तारीखें जो अभी आपके लिए जारी की गई हैं उनमें थोड़ा सा बदलाव शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से किया जा सकता है, अगर परीक्षा केंद्रों की उपस्थिति थोड़ी बहुत आगे पीछे होती है तो। अब ये बदलाव कितना होगा ये भी बड़ा सवाल है। ये बदलाव हो सकता है कि 1-2 हफ्ते आगे पीछे करना पड़े, या हो सकता है कि ना भी करना पड़े, क्योंकि अगर परीक्षा केंद्र मिल गए तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। लेकिन आयोग ने फिर भी कहीं ना कहीं अपने लिए कह सकते हैं कि रिजर्व में आप सभी के लिए 1-2 हफ्ता आगे पीछे करने पर विचार कर सकते हैं, और वो तब डिपेंड करेगा जो स्पेशल कंडीशन होगी परीक्षा केंद्रों को लेकर। और इसी वजह से शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अभी तक आपके लिए कोई भी नोटिस जारी नहीं किया है। उनका कहना यह है कि जब तक हम 100% श्योर नहीं हो जाते कि किस तारीख को आपकी परीक्षा करानी है, तब तक हम किसी प्रकार का कोई भी नोटिस यहाँ से जारी नहीं करेंगे। रही बात आप सभी के एग्ज़ाम को लेकर, वो बता दिया गया है कि अप्रैल में संभावित है टीजीटी और पीजीटी, और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती फरवरी में। अब आयोग का जो फोकस है परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता पर है कि कितने हमें परीक्षा केंद्र मिलते हैं और किस तरीके से हम इन परीक्षाओं को आयोजित कराते हैं। रही बात पेपर के छपने के बारे में, तो इसको लेकर भी आयोग ने स्पष्ट किया है कि वो पेपर के छपाने का जो प्रोसेस है वो आपका शुरू करेंगे फरवरी में टीजीटी पीजीटी के लिए, और जनवरी में करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। क्योंकि अभी से अगर पेपर के छपवाने का प्रोसेस शुरू कर दिया तो फिर दिक्कतें होती हैं, पेपर लीक जैसी, पेपर वायल जैसी, और भी बहुत सारी बातें ध्यान में रखनी है। इसलिए टीजीटी पीजीटी का जो प्रोसेस है वो फरवरी में शुरू हो पाएगा। रही बात आप सभी के एडमिट कार्ड से संबंधित और भी तमाम चीज़ों को लेकर, तो पहले असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती हो जाने के बाद इन तमाम मामलों पर प्रोसेस शुरू किए जाएंगे। यानी कि अब शिक्षा सेवा चयन आयोग का पहला जो कहीं ना कहीं टारगेट है वो आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए है। उसके 30 दिन के बाद में, यानी कि उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपकी टीजीटी पीजीटी भर्ती संबंधित जो प्रोसेस है वो आयोग शुरू करेगा, तो उसके बाद आपकी परीक्षा होगी। अभी दोनों परीक्षाएं संभावित तौर पे आयोग के माध्यम से फरवरी और अप्रैल में कराई जाने की तैयारी की जा रही हैं। लेकिन अगर कोई समस्या आती है परीक्षा केंद्रों की वजह से, तो आपकी टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के अंदर जैसे कि जनवरी में बदलाव किया गया है, सेम बदलाव आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेगा। हालांकि जनवरी की वजह वहाँ 3 महीने का इंतज़ार करना पड़ा, यहाँ पे आपको 1-2 हफ्ता का ही इंतज़ार करना पड़ेगा, इससे ज़्यादा का नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 1-2 हफ्ता आगे पीछे कार्यक्रम हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अब आप लोग कॉपी किताब उठा करके अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। 3-4 महीने का समय संजीवन बूटी का काम करेगा अगर आप सही मायनों में एक नौकरी लेने की तैयारी कर रहे हैं तो। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपका वो नौकरी का संघर्ष यहीं पे ख़त्म हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।